सभी को दीपावली का राम राम। हमने चैनल के ऊपर कल सर्वे छोड़े थे। जैसे ही रीट का रिजल्ट आया, सर्वे के अंदर काफ़ी अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उस सर्वे पर चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी कुछ और भी चर्चाएं करेंगे। अधिक समय हम नहीं लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसी सर्वे को देख कर के आप स्वयं अनुमान लगा लोगे। सर्वे में भाग आपने अगर नहीं लिया है तो ले लेना। सर्वे रिजल्ट को देख कर के अब आपको आपका स्वयं का अनुमान लगाना है। इन अंकों को देख कर के घबराना नहीं है। यहाँ पर पूर्ण सत्यता नहीं हो सकती। हाँ, एक हद तक सत्यता है, किंतु जो ऊपरी अंकों की टेप आपको दिखाई दे रही है वो सर्वे में मैंने ऊपर स्तर पर छोड़ दिया। तो सर्वे को देखने के लिए ऊपरी अंकों की टेप को प्रेस किया गया है अधिकतर लोगों के द्वारा। तो ऊपरी टेप को हम कम सत्य मान करके चलेंगे। देखिए, मैंने जो कहा था, ये जो आंकड़े मैंने उठाए तब तक हमारे सर्वे के अंदर इतनी संख्या हो गई थी। अभी भी सर्वे चालू है, 3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद में मैं कम्युनिटी सेक्शन से हटा दूंगा सर्वे को, तो आप भाग ले सकते हो सर्वे के अंदर। आप उसी सर्वे से अपना स्वयं का आंकलन भी कर सकते हो। L2 अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5700 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 104 से कम अंक बताने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 17% यानी 969 अभ्यर्थी होते हैं। 105 से 114 के बीच 22% 1254 होते हैं। 115 से 19% 1083। इसी प्रकार ये हो जाते हैं हमारी टेबें। अब यहाँ पर हमें सबसे विशेष ध्यान कहाँ पर देना है? आप मेरी दृष्टि से तो भाई जो ये टेबे है दोनों, ये बहुत ही मजबूत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारा सेफ स्कोर रहता है। आपका आकलन क्या है वो कमेंट के द्वारा आप बताओगे। इस टेप को मैंने बताया यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए प्रेस किया जाता है, तो इसीलिए 27% दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही हम L2 के अंदर चलते हैं। 100 से 109 के बीच 17% की संख्या 1156 हो जाती है। इसी प्रकार 110 से 14 15% हो गए। 115 से 19 से 21% हो गए। 120 से 24 19% हो गए और 125 से ऊपर वाले ये हो गए। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट सामने आता है, तो यहाँ पर भी ये जो 2 टेब है ये अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सेफ है। अब हमारे आगे जो बात चलती है L2 विज्ञान वर्ग के अंदर, देखिए 46 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। यहाँ पर भाग लेने वालों की संख्या 6800 थी। 46 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिन्होंने देखिए 100 से 109 के बीच 12%, 110 से 119 के बीच 22% और 120 से 24 के बीच भी 22%, 125 से 29 के 19%, 130 प्लस वाले 25% बोले हैं। तो यहाँ पर भी सबसे विशेष बात ये टेबें निकलती है। यहाँ पर जिनका अंक है वो बिल्कुल ही अच्छे पर है। और L जो 1 है, इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है, क्योंकि शुरुआती तौर पर मैंने ये टेप डाल दिया तो ये कम विद्यार्थियों तक जाती है। क्योंकि हम अगर एक दिन के अंदर एक ही सर्वे डालते तो वो अधिक इम्प्रेसिव होता, अधिक डालने के कारण कम इम्प्रेसिव होता है। 110 से कम 15% बताए हैं। 375 की संख्या 110 से 14 के बीच 13%, 115 से 19 के बीच 20%, 120 से 37%, 130 प्लस 15%। तो देखिए लेवल फर्स्ट है, जो लेवल फर्स्ट के लिए ये टेप बहुत ही अति महत्वपूर्ण टेप है। हाँ, तो ये तो थे। अब आप सर्वे जो आपकी कम्युनिटी सेक्शन में चल रहा है, आपने अगर सर्वे में भाग नहीं लिया है तो सर्वे में भाग ले लेना। अब थोड़ी सी विशेष चर्चाएं हो जाती है हमारी। देखिए जो सीटें हैं वो सीटें बढ़ भी सकती है, उसके लिए एक अभियान चल भी रहा है, ट्विटर अभियान। उसके बाद में एक मेरे पास कई कमेंट आ गए कि बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो भाई बीएड के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए मैं विशेष रूप से बताता हूँ, चर्चा करता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के अनुसार आप बाहर नहीं होते। देखिए अभी जो विज्ञापन निकलेगा आपकी भर्ती से संबंधित, वो विज्ञापन जिस वक्त निकलेगा उस
विज्ञापन तक आपको बीएड कंप्लीट करनी है तो आपके पास अभी भी समय है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीएड के अंतिम वर्ष वालों को लगभग शामिल किया जाएगा। आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेना आरामदारी से, आप अपने आप को बाहर मत मानिए। दूसरी बात आती है, कल कई अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि मेरे की के अनुसार इतने अंक हो रहे हैं, जबकि मेरी जो मार्कशीट आ रही है, रिजल्ट शीट आ रही है, उसके अंदर इतने कम अंक दिखाई दे रहे हैं। तो आपने पेपर पढ़ा है, ये बोर्ड की अच्छी भली कई जगह पर मिस्टेक हो गई है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उसके अंदर सुधार होगा। आप बोर्ड कार्यालय के अंदर कंप्लेनें कर सकते हो, सुधार हो जाएगा। अब कुछ बोनस जो क्वेश्चन है उन पे बोनस भी नहीं दिया गया, और क्वेश्चन हमें मालूम है कि कक्षा 8 और कक्षा 11 की पुस्तकों में अलग अलग है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो उन क्वेश्चनों को सही करवाने के लिए हमारे पास अब कोर्ट का रास्ता है। इसके बाद एक बात भी दीपावली है। दीपावली आप बिल्कुल धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाओगे और किसी भी प्रकार का प्रदूषित फैलाने वाला कार्य यानी पटाखे वगैरह से परहेज करोगे। और वर्तमान टाइम के अंदर भाई मौसमी बीमारियां बहुत चल रही है, उससे अधिक आप सावधानी रखोगे। अब ये आप अपने आधार पर ही देखोगे। और जो हमारा 7 नवंबर का जो ट्विटर अभियान है सीट बढ़ाने से संबंधित है, उसके अंदर भी आप भाग लेना। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसके अंदर विशेष अति महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दी जाएगी, जिसका आप सर्च कर सकते हो हरलाल सिंह गोदारा। मैंने 1 नवंबर से निःशुल्क अध्ययन की शुरुआत के लिए बात कही थी, किंतु वो नहीं करवा सका, उसके लिए मैंने कल आपको बता दिया। अब मैं जैसे देखिए 6 नवंबर को प्रथम वीडियो डाल रहा हूँ, 6 नवंबर को निःशुल्क से संबंधित। यहाँ इसी चैनल पर आपको जीके हिंदी संस्कृत की तैयारी करवाई जाएगी, और भी सहयोग अगर रहा तो और कुछ भी करवाने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्र मंडली के पास शेयर भी कर देना। भाई अब आप लोगों को इस रीट की कट ऑफ से ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं तो इस रीट की कट ऑफ से संबंधित ये मेरी तरफ से तो अंतिम वीडियो बनाने जा रहा हूं, और फिर अगर आपकी डिमांड रही तो देखेंगे। रीट की कट ऑफ छोड़कर अब आपको चिंता मुक्त होकर के फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की अच्छी तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप दीपावली की पूजा करते हो, पूजा के अंदर यानी हमारे ग्रामीण शैली के अंदर जो पूजा करते हैं, जैसे मान लो मतीरा वगैरह उसको लेकर के बेर वगैरह, तो वहाँ पर आप एक शब्द ये भी ले लेना कि भाई मुझे तो अब सफल होना ही है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जाना है। रीट ने तो बेवफाई कर ली, कोई बात है नहीं। अब जो रीट वाले साथी लगे हुए होंगे उनसे उच्च पोस्ट पर मुझे उन्हीं विद्यालयों के अंदर जाना, ये सोच लोगे। देखिए हमारे संस्कृत के अंदर एक महाकवि जिसका नाम आप सबने सुना है, भावभूति, जो रौद्र रस के सम्राट माने जाते हैं, वो कहते हैं उनके काव्य के अंदर अगर देखें तो पहाड़ों को भी वो रुला देते हैं। तो क्या पहाड़ कभी रोते हैं? नहीं, पहाड़ तो सदैव प्रकृति की शोभा बने रहते हैं। तो मैं कहने वाली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तो पहाड़ हो, आप तो अपने परिवार और इस समाज की शोभा हो। इसलिए आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी इस वक्त व्यंग्य आए तो उन व्यंग्यों का आप हंस करके जवाब दोगे और चिंता मुक्त होकर के अगली तैयारी में जुड़ना है। देखिए मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप सफल जरूर होगे। इन्हीं के साथ अब हम मिलते हैं। मैंने जो कहा है आपके साथ 6 नवंबर को ही मैं आपके सामने आऊँगा। तो राम राम मानते रहना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। धन्यवाद।